पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे, सभी भाई तक पहुंचावे। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ये दास के सपना है कि सभी नर नारी सुखी हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और सबके दिल के अंदर आत्मज्ञान के रोशनी फैले, सबके भला हो, सबके कल्याण हो। विश्व के कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व में सद्भावना हो। यही जो है हमारे महापुरुषों के सपना था। उस सपने के साकार कौन करेगा? हम अपने पूर्वजों के सपना के साकार हम लोग करेंगे। समाज के कल्याण एक आदमी के काम ना होता है, पूरा समाज के होता है। परिवार एक आदमी से ना बनता है, सब परिवार के योगदान से परिवार स्वर्ग बनता है। रिश्तेदार जो है केवल नाता जोड़ देने से ना चलता है, नाता के निभाने से चलता है। इसी तरह से समाज है, समाज सबके सहयोग से चलता है। गृहस्थ आश्रम सभी आदमी अपने मर्यादा कर्तव्य के पालन करेंगे तो गृहस्थ आश्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसी तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम है। गृहस्थ आश्रम के और ब्रह्मचर्य आश्रम के दोनों के मर्यादा अलग अलग है। गृहस्थ आश्रम में सभी सदस्य अपने कर्तव्य के, अपने मर्यादा के पालन करें। वैराग आश्रम में शिष्य गुरु सब अपने अपने कर्तव्य और मर्यादा के पालन करें। अनुशासन से देश महान होता है, इसलिए अनुशासित रहना जरूरी है, चाहे गृहस्थ आश्रम हो या वैराग आश्रम है। एक हाथरस के बाबा था, वो अपने आप के भोले बाबा कहता था। पहले पुलिस में नौकरी करते थे और उन्होंने हाथरस में एक सत्संग किए। उस सत्संग में ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से वो बाबा हवा मार दिया था कि हमारे पैर के धूल जिसके माथे पर लग जाएगा उसके रोग बीमारी दुख मिट जाएगा। ये हवा में, ये दुनिया में भेड़ धासानन के कमी ना है, भेड़न के कमी ना है। ऐसा गिरोह बांध करके वहाँ आदमी इकट्ठे हुए और वो बाबा सत्संग करके जैसे जा रहा था, उसी समय उसके पैर छूने के लिए उसके पैर के नीचे के मिट्टी लेने के लिए दुनिया के होड़ लगा। और उसी में कुछ विधर्मी थे जो जानबूझ करके एक दूसरे के सिर पर, छाती पर, खोपड़ी पर लात रख करके
और 120 आदमी मर गए। और वो बाबा जो है वहां से भाग के साफ हो गया। कैसा बाबा है जो जनता उसके मिट्टी, पैर के मिट्टी, नीचे के मिट्टी और उसके पैर आशीर्वाद लेने के लिए जा रही है। कहाँ कहाँ से जनता आई थी, माता बहन बेटी भाई बाप सब इकट्ठे थे। और उस बीच में इतना बड़ा नरसंहार हो गया और बाबा सबके छोड़ के भाग गया। कहता है कि हम भोले बाबा हैं। ऐसे बहुरूपिया जो है बहुत घूम रहे हैं। ये दुनिया के ऐसा कोनो बाबा ना है, न देवी देवता है जिसके पैर के छूने से और उसके पैर के नीचे के मिट्टी लेने से मनुष्य के दुख छूट जाए। ये झांसा है, झूठ है, इससे बचना चाहिए। दुनिया के अंदर मनुष्य के बस एक ही अपना कर्म है जो संसार के सब दुख से छुड़ा सकता है। अपने कर्म के ठीक कर लो, सब दुख से बच जाओगे। अगर अपना कर्म खराब हुआ तो दुनिया के कोई देवी देवता, भगवान खुदा गॉड कोई नहीं बचा सकता, संत गुरु कोई न बचा सके। हिटलर जो है जर्मन के एक सिपाही था। फ्रांस जो है जर्मन पर अटैक किया और उसको गुलाम बना करके बहुत बड़ा जो है नरसंहार किया फ्रांस। इसने जो है, हिटलर एक सिपाही था, इसने जो है वहाँ के जनता के दुख देख करके, नरसंहार देख करके हिटलर जो है पुलिस की नौकरी छोड़ करके एक संगठन बनाता है और उस संगठन के माध्यम से जेल भी जाता है। उसके बावजूद फिर जेल से छूटता है और बहुत बड़े स्तर पर जर्मन के राजा बनता है। सब जो है उसको चुनाव कर देते हैं और सब उसके सहयोग करने लगते हैं। ये हिटलर ने कहा था कि अगर हमके राजा बना दोगे, हम जैसे कहेंगे वैसे करते चलोगे, तो जर्मन जो है 100 साल तक ले तुम्हारा गुलाम रहेगा। और इसने जो है फौज तैयार किया, तोप तैयार किया, अब फ्रांस के चारों ओर से घेरा, ऐसा तोप के बारिश कराया कि फ्रांस घुटना टेक दिया और समझौता करने के लिए तैयार हो गया। जो जर्मन से लूटा था या नुकसान हुआ था, सबके भरपाई करने के लिए तैयार हो गया। उस समय जो है फ्रांस के जो राजा था उसने इसके अपने बहुत सुंदर जो है होटल में रेजिमेंट किया। लेकिन जो जर्मन के राजा जिस समय परास्त हुआ था तो उसने जो है वो ट्रेन के डब्बा में, वो डब्बा में जो है अपना शोक मना रहा था हारने के। हिटलर ने वो ट्रेन के डब्बा मंगवाया, उसी डब्बा को सजाया गया और जिस सीट पर बैठ के वो जर्मन के हार के शोक मना रहा था उसी सीट के सजाया गया और उसी सीट पर बैठ करके हिटलर ने फ्रांस के राजा के नीचे बैठा करके समझौता किया और कहा कि सपना में भी जो है जर्मन के तरफ आंख उठा कर देखोगे तो आंख निकाल लेंगे।
और नहीं तो हमारा तोब जो है वो गरजना बंद ना होगा। तो इस तरह से जो है हिटलर ने जो है उस समय लाखों के जो है खून पी गया था, मरवा दिया था। अब फ्रांस ने भी जो है 50,000 आदमी को मरवा दिया था। ये नरसंहार चलता रहा। इसी तरह से आज इजराइल है, हमास है, इराक मदद करता है, एक तरफ एगो के अमेरिका मदद करता है इजराइल के, और इराक के हमास के चीन मदद करता है। ये दोनों बलशाली अस्त्र शस्त्र बल से मजबूत हैं और दोनों एक दूसरे के मदद करके लड़ा रहे हैं। ये दोनों लड़ रहे हैं। आज जो है 4-5 महीना हो गया, करोड़ों के जनसंख्या में लोग मारे गए, उसमें बहुत निर्दोष लोग मारे गए। ये खून खराबा जो है कराने वाले जो दानव दैत्य हैं, ये जो दोनों अपने आप के जो है नहीं मानते हैं, इन्हीं के वजह से ये नरसंहार हो रहा है। इसलिए आम पब्लिक मरती है, राजा ना मरता है, बड़े लोग ना मरते हैं। जो सेना में भर्ती होता है वही मरता है, और आम पब्लिक भी मरती है। किसी गांव में शहर में बम बरसा देते हैं, गोला दाग देते हैं, वहाँ आम पब्लिक मरती है। लेकिन इसके जिम्मेवार कौन है? ये दोनों अहंकारी है जो घोर नरसंहार कराते हैं। इसलिए इस सब से बचना है, और मनुष्य के कल्याण तबे होगा जब मनुष्य जो है इन नरसंहार से बचेगा। आज जरूरत है, आदमी जो एक दिन था कि धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे। आज जो है उनके 2 लड़के अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, ये दोनों जो है आज हिंदुस्तान के बहुत बड़ा सेठ है। तो कर्म से महान बने थे। बिजनेस जो है आदमी के अगर ईमानदारी से या लगन से करे तो सारे सपना, सारे ऊंचाई के दर्शन कराता है। इसलिए बिजनेस को समझना चाहिए। और नाइटी शूज जूता के जो कंपनी है, उसके मालिक भी एक कंपनी में 10,000 की नौकरी करता था, आज फैक्ट्री के मालिक है। टाटा जो है, बिरला है, ये दोनों जो है छोटे काम से शुरू किए थे, आज जो है हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं। बाटा जो जूता बनाता है, एक दिन कलकत्ता में ये चौराहा पर जूता बनाता था। आज जो है हिंदुस्तान के उद्योगपतियों में टाटा, बाटा, बिरला सबके बहुत बड़े नाम है। तो ये सब बिजनेस के माध्यम से ऊंचाई को छुए हैं। ऐसे मनुष्य अपने कर्म से, लगन से, परिश्रम से ऊपर उठता है। इसलिए किसी के ऊपर उठते हुए देख करके जलना न है, उसी के जैसे पुरुषार्थी बन करके अपना इतिहास रचना है। संसार के अंदर ईमानदारी में लाल बहादुर शास्त्री बहुत ईमानदार नेता थे, और कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बने, और हिंदुस्तान के ईमानदारी के
उनकी छवि सभी जानते थे। गरीब परिवार से थे। नदी में पैसा ना था नाव से आने जाने के, तब पीठ पर अपना बस्ता बांध करके ऊपर और नदी पहुँच करके ये जो है इस पार उस पार आते जाते थे, बस्ता सिर पर बांध के। इतने कठिन परिश्रम से शास्त्री बने। 10वीं पास जो करता है वो मध्यमा होता है, बीए पास करता है वो शास्त्री होता है, और एमए पास करता है वो आचार्य होता है। ये संस्कृत की डिग्री है, क्योंकि ये आचार्य वाले जो है शास्त्र वेद के विद्वान होते हैं। जो एक वेद के जानता है वो जो है छोटा पंडित होता है। जो 2 वेद के जानता है वो द्विवेदी होता है। 3 वेद के जानता है त्रिवेदी होता है, तिवारी होता है। 4 वेद के जानने वाला चौबे होता है। और ये चारों वेद के अलावा शास्त्र को जानता है वो पांडे होता है। और ये सब मिक्सचर ज्ञान के विद्वान होता है वो मिश्रा होता है। इस तरह से इनकी विद्या के आंकड़ा है। लेकिन सभी बिरादरी में, सभी धर्म में विद्वान होता है। विद्वान 2 तरह के होता है। एक बाहरी ज्ञान के विद्वान होता है, जो विद्या के विद्वान होता है, और दूसरा इसको जो है अपरा विद्या कहते हैं। प्रकृति के ज्ञान के पूर्ण विद्वान होना ये अपरा विद्या है। और जो संत गुरु और ऋषि मुनि आध्यात्मिक ज्ञान के विद्वान होते थे, ये लोग जो है पारा विद्या के विद्वान होते थे। जितने दुनिया के अंदर वैज्ञानिक हैं वो प्रकृति का अनुसंधान करते हैं, और जितने आध्यात्मिक विद्वान होते हैं, भौतिक विद्वान प्रकृति का अनुसंधान करते हैं, और आध्यात्मिक विद्वान परा विद्या का अनुसंधान करते हैं। भौतिक विद्वान जो है नई नई टेक्नोलॉजी खोज के समाज के सामने रखता है, जिससे सब काम आसानी से होने लगता है। जैसे सरिया बनाने वाला रोलिंग मिल में 500,000 लोग काम करते थे तब मिल चलता था। आज वही ऑटोमेटिक मिल हो गया जो मात्र 100 आदमी या 50 आदमी से चलता है, और 900 आदमी बेकार हो गए। इसी तरह से सीएनसी मशीन है, जहाँ 50 गो खराद मशीन पर आइटम बनते थे, ऑटोमेटिक मशीन आ गया। वो मात्र 10 गो मशीन जो है 50 गो मशीन के बराबर काम करता है। ये नई टेक्नोलॉजी है। पहले जो है गड्ढा खोदते थे, रोड पर माल मिट्टी फेंकते थे, तब 500,000 मजदूर लगते थे। आज ये जो है जेसीबी आ गया, ये जो है 500,000 आदमी के काम 10 गो जेसीबी कर देता है। इसी तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और लोग जो है बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो ये विज्ञान के विकास होना भी जरूरी है, और अध्यात्म के विकास होना जरूरी है। आज भारत विश्व गुरु क्यों था? इसलिए विश्व गुरु था कि ये भारत जो है सोने के चिड़िया कहा जाता था, और ये विश्व गुरु था
हमारे जितने पूर्वज थे वो सब जो है ज्ञान के आग के गोला थे, जैसे सूरज प्रकाश के गोला है। इसी तरह से सब हमारे विद्वान पूर्वज ज्ञान के गोला थे। ये सभी ने जो है ज्ञान के इतनी डंका बजाए थे कि दुनिया जो है अपने मस्तक झुका करके अब भारतीयों के स्वागत करता था। आज जो है स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश में जा कर के भाषण दिए थे, तो उसमें इनको मात्र जो है 5 मिनट के समय दिया गया। इन्होंने घंटा भर बोलते रहे और लोग जो है सुनते रहे, और उन्होंने यही चेतन आत्मा रूपी परमात्मा पर बोले थे। यही एक ऐसा आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जो संसार के मनुष्य के हृदय में प्रकाश करता है। आज संसार के कहीं के मनुष्य हो, उसको इंसान बनाने में, भगवान बनाने में ये बहुत बड़ा योगदान देता है। हमारे सभी महापुरुषों के सपना था कि एक दिन फिर भारत विश्वगुरु बनेगा। हमारे जितने बच्चे हैं भारतीय नागरिक, एक दिन ये सब आत्मज्ञानी बनेंगे और फिर भारत में डंका बजा देंगे। आज जरूरत है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, इस सभी में इंसान बनने के, भगवान बनने के। अगर आत्मज्ञान हो गया, इंसान बन गया, भगवान बन गया, तो किसी के नरसंहार नहीं कर सकता है। वो अपने जान के बाजी लगा करके आए भारत भूमि के या राष्ट्र के या समाज के रक्षा करता है। ये मिसाल और इतिहास है भारत के। इसलिए सुनो, समझो, विचार करो, अपना कल्याण करो। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।